लगातार पीडीए परिवार के लोगों को डरा रहे हैं। तो वोट बैंक के लिए लोग कब तक और कितना बांटेंगे देश को? यूपी में कथावाचकों के साथ अभद्रता का वायरल वीडियो अब यूपी में सियासी घमासान का केंद्र बन चुका है। यूपी में हिंदुओं को बांटने की सियासत तेज हो चुकी है और मौके का फायदा उठाकर उपद्रवी जमकर की तांडव मचा रहे। लेकिन योगी की पुलिस एक्शन में है। चोटी कांड के नाम पर हिंसा फैलाने वालों के खिलाफ पुलिस की ताबड़तोड़ कार्रवाई लगातार जारी है। यूपी में चोटी कांड से शुरू हुआ संग्राम अब सियासी घमासान में तब्दील हो चुका है। वोट बैंक के लिए हिंदुओं को बांटने की सियासत यूपी में तेजी के साथ चल रही है और मौका परस्त सियासी दल हिंदुओं को बांटने के लिए जहरीली साजिश कर रहे हैं, जिसकी गवाह है इटावा की यह तस्वीरें। हालांकि यूपी में चोटी कांड पर हिंदुओं को बांटने वालों की मंशा जाहिर हो चुकी है, इसीलिए इटावा पुलिस उपद्रवियों का सही तरीके से इलाज कर रही है। पुलिस ने अब तक इस मामले में 21 उपद्रवियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है, लेकिन सियासी दल इस मामले में आग में घी डालने का काम लगातार कर रहे हैं। विपक्षी दल इस मामले को जाति के चश्मे से देख रहे हैं। इस मामले में अब तक कोई भी गुंजाइश नहीं बची है, क्योंकि अखिलेश यादव ने इन कथावाचकों को 21,000 का पुरस्कार देकर यूपी में जातिवाद की राजनीति का एक एंगल खड़ा कर दिया है। हालांकि विपक्षी दलों की बंटवारे की राजनीति को यूपी में योगी सरकार बखूबी समझती है, इसीलिए इस मामले पर सीएम योगी अभी तक शांत है और यही वजह है सीएम योगी कानून व्यवस्था पर फोकस कर रहे हैं और इसीलिए हिंदुओं को बांटने वाली साजिश पर सीएम योगी कई बार चेतावनी भी दे चुके हैं। हो सकता है सीएम योगी की यह चेतावनी लोगों को आज तक याद हो। कि वोट बैंक के लिए लोग कब तक और कितना बांटेंगे देश को? कितना बांटेंगे? ये बांटने वाले लोग वही हैं जिनको जब अवसर मिला था तो उन दुर्दांत माफियाओं के सामने नाक रगड़ रहे थे। हमारे इटावा कथावाचन पीडीए अपमान कांड उन्हीं कुछ प्रभुत्ववादी और वर्चस्ववादी की वजह से घटित हुआ है। अगर पीडीए समाज के इन लोगों को इतना ही परहेज है तो घोषित कर दें कि परंपरागत रूप से कथा कहने वाले वर्चस्ववादी पीडीए समाज द्वारा दिया गया चढ़ावा, चंदा, दान, दक्षिणा कभी स्वीकार नहीं करेंगे। चोटी कांड की राजनीति बिहार में भी शुरू हो चुकी है। अगर पिछड़ा कथावाचक बनता है तो उसका मुंडन करा दिया जाता है, सर जो है छील दिया जाता है और नाक रगड़वाया जाता है। हम जरूर भरोसा दिलाएंगे कि अगर बिहार में इस प्रकार का अगर काम कोई करेगा तो हम लोग छोड़ने वाले लोग नहीं। कुल मिलाकर चोटी कांड के विवाद की सियासत का हवाला देने वालों की सोच का खुलासा हो चुका है। अब इस मामले पर जनता को सोचना है, जाति में बंटना है या फिर नफरत से बचना है।